बच्चों, इस वीडियो में हम स्क्वायर शेप बनाना सीखेंगे जिसकी लेंथ होगी 80 पिक्सेल्स। ठीक है, तो मेरा टर्टल इधर है, हेड की पोजीशन ऊपर की तरफ है। यहाँ मैं दो तरीके से, वैसे और भी तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इमेजिन करके चलूँ, अगर मेरा टर्टल ऐसे है, टर्टल को मैं सीधा मूव कराऊं फिर राइट टर्न करूं, तब भी मेरा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं तब भी मेरा स्क्वायर बन जाएगा। और टर्टल को सीधे ले जाके मैं राइट लेफ्ट साइड टर्न करूँ, तब भी हो जाएगा मेरा स्क्वायर। लेफ्ट भी हो जाएगा और राइट भी हो जाएगा। स्क्वायर तो मेरा ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। मैं बैक से चलूँ तब भी मेरा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हो। मैं बना रही हूँ सीधा जाके हम राइट टर्न करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड कितनी साइज लेनी है हमें, इसमें 80 लेनी है। 80 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइज ऑलरेडी दे रखी है। तो मैंने FD 80 किया तो ये मेरा एक लाइन खिंच गई। अब देखो, मुझे नेक्स्ट लाइन कहाँ चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लाइन लाने के लिए पहले मुझे टर्टल को टर्न कराना पड़ेगा इस साइड। ये टर्टल की कौन सी साइड है, ये टर्टल की राइट साइड है। मुझे कैसे पता चला ये टर्टल की राइट साइड है, क्योंकि मैंने टर्टल का हेड देखा और मुझे पता चला ये टर्टल का हेड अगर इस तरफ है तो टर्टल का लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया, हमें राइट साइड टर्न करना है, लेकिन कितने डिग्री पे करना है। तो देखो, हमारा स्क्वायर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। चारों कोने हैं, चारों कोने में ये 90 डिग्री ही बना रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया है, इस स्क्वायर में हमें 90 डिग्री ही यूज करना है। तो राइट साइड मुड़ना है और 90 डिग्री यूज करना है। इसका कमांड क्या होगा, RT 90। हो गया, देखो ये टर्न हो गया। ये देखो टर्टल हमारा टर्न हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में आगे की तरफ मेरी लाइन ऐसे आ जाए। तो इसके लिए आगे की तरफ लाइन ऐसे आ जाए तो कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, फॉरवर्ड। और कितने पिक्सल, 80 पिक्सल। तो कमांड हम यहाँ लिखते हैं FD 80। आ गया। अब देखो, मुझे फिर से टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइन कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। कितने डिग्री पे करना है ये तो मैंने बता दिया था, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है, हमें लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे। लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे, टर्टल के हेड को लेके। तो जिस तरफ टर्टल का हेड है आप उस तरफ मुड़ जाओ। आप अपने आप को इमेजिन करके चलो, आप मुड़ गए। तो अब आपका देखो लेफ्ट कौन सा साइड है, जो आपका लेफ्ट साइड होगा वही टर्टल का लेफ्ट साइड होगा, जो आपका राइट साइड होगा वही टर्टल का राइट साइड होगा। ठीक है, तो ये टर्टल का लेफ्ट हो गया, ये टर्टल का राइट हो गया है। अब राइट साइड हमें मुड़ना है और 90 डिग्री पे मुड़ना है। तो मेरा कमांड क्या होगा, RT 90। एंटर, देखो ये टर्न हो गया। अब टर्टल के हेड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, राइट क्या कौन सा हुआ, इसका लेफ्ट हुआ। ये और राइट हुआ ये। ठीक है, तो हम कमांड लिख लेते हैं इधर FD 80। अब हमें कौन से साइड मुड़ना है, राइट साइड, राइट 90। अब टर्टल का लेफ्ट क्या होगा, अब टर्टल का लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस तरफ टर्टल का हेड है आप भी उस तरफ टर्न हो जाइए। तो मेरा कमांड क्या हो गया इधर, FD 80। फिर से मैं टर्टल को टर्न कर देती है 90 और ये टर्टल मैंने हाइड कर दिया HT। ये मेरे शेप बन गई है। बच्चों, ये हमारा प्रोग्राम बना है स्क्वायर बनाने का, जिसकी साइज है 80। टोटल 8 स्टेप है, लास्ट में हमने HT कर रखा है, हाइड टर्टल। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक बार बनाना और अपनी कॉपी में ये स्टेप्स लिखने हैं आपको।
बच्चों क्या आपने ध्यान दिया, हमने ये स्क्वायर तो बना लिया, लेकिन इधर देखो इनपुट बॉक्स में FD80 RT90, फिर FD80, फिर RT90, फिर FD80, फिर RT90, फिर FD80 और RT90। ये हमारा हाई टर्टल और ये शॉर्ट टर्टल। मतलब ये टोटल 8 स्टेप्स हो रहे हैं, जिसमें से हर 2 स्टेप्स के बाद हमारे रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ है हमारा, देखते हैं। एक बार, ये फिर ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है और ये चौथी बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई कमांड है जिससे मैं ये बार बार ये 8 लाइन ना लिखूं? स्टेप्स कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हो रहे हैं। मैं 8 स्टेप्स ना करके एक ही स्टेप में मेरा पूरा स्क्वायर बन जाए। कहने का मतलब ये है, मैं FD80 RT90 फिर FD80 फिर RT90 ऐसे मेरे 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे हमारा प्रोग्राम जितने कम लाइन का होगा, जितने कम कमांड यूज करेंगे उतना अच्छा होगा और हमारा टाइम भी उतना ही बचेगा। तो MSW लोगो हमें एक और कमांड देता है, रिपीट। क्या नाम है उसका, रिपीट। इस रिपीट कमांड के थ्रू हम एक ही स्टेप्स में, एक ही लाइन में हमारा पूरा स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। कैसे करूंगी, CS कर दिया तो मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई। इधर इनपुट बॉक्स में मैं कमांड लिखती हूँ, रिपीट। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, 1 2 3 4, तो इधर मैं लिख दूंगी 4। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, FD80 RT90, ब्रैकेट क्लोज किया और ये एंटर। तो देखो एक ही बार में मेरा स्क्वायर बन गया। हाइट टर्टल कर देते हैं HT। देखो सिर्फ इस एक कमांड से मेरा पूरा स्क्वायर बन गया। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने 8 स्टेप लिखे थे, FD80 RT90 ऐसे करके हमारे टोटल 8 स्टेप हो गए थे और स्क्वायर बनाया था। और यहाँ पर हमारे पास एक नया कमांड हम आज सीख रहे हैं, रिपीट कमांड। ये हमारा रिपीट कमांड, इसके थ्रू हमने स्क्वायर बना लिया। देखो तो इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखेंगे, रिपीट। फिर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, FD80 RT90, ये पूरा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ब्रैकेट में ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। आप ये रिपीट कमांड यूज करना और प्रोग्राम बनाना और कॉपी में लिखना। रिपीट कमांड से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, एक तो हमारा टाइम बच रहा है, दूसरा क्या फायदा हो रहा है, हमें बार बार कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रिपीट कमांड से वो हम एक ही लाइन में हमारा काम कर सकते हैं और हमारी शेप्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हमने स्क्वायर बनाना सीखा 2 तरीके से, एक तो सिंपल तरीके से और एक दूसरे रिपीट कमांड से। ठीक है, चलो हम शेप्स तो बना सकते हैं अलग अलग कमांड के थ्रू। क्या MSW लोगो ऐसा कोई कमांड हमें देता है जिससे हम इस एरिया का, इस स्क्वायर का एरिया निकाल सके और पेरीमीटर निकाल सके, या फिर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सके? ये हमें बिल्कुल एक कमांड देगा, प्रिंट नाम का। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ प्रिंट। देखो प्रिंट कमांड यूज करेंगे हम, और प्रिंट के आगे कैलकुलेशन, जो भी हमें कैलकुलेशन करानी है इससे, वो हमें ये कैलकुलेट करके दे देगा। और इसका आउटपुट कहाँ आएगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा कमांड विंडो में, यहाँ पर। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने जब ये स्क्वायर बनाया था, इसकी साइज कितनी ले रखी है, 80 ले रखी है। ठीक है, अब मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। एरिया को हिंदी में क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A × A। तो साइज कितनी है हमारी, 80। इधर मैं फॉर्मूला टाइप करती हूँ, कमांड प्रिंट 80
इंटू 80, एंटर। तो ये देखो बच्चों, हमारे पास ये आ गया है इसका स्क्वायर का एरिया। ये रहा इसका आउटपुट, 6400 इसका आंसर हुआ। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का। पेरीमीटर को हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर कमांड में, प्रिंट 4 इंटू 80। देखो हमारा ये यहाँ पर 320 आंसर निकाल के दे दिया। प्रिंट कमांड के थ्रू हम कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। और कोई कैलकुलेशन कराए, सिंपल एडिशन कराते हैं। प्रिंट 20 प्लस 50, आंसर क्या आना चाहिए, 70। देखो यहाँ पर आंसर दिख रहा है आपको, ये रहा 70। तो प्रिंट कमांड के थ्रू हम MSW लोगो में कैलकुलेशंस भी करवा सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करनी है और ये कमांड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।